नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज से अब हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, पीवाईक्यू। इस सीरीज में हम जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको 360 डिग्री में एनालाइज करेंगे। जब भी हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर यह बात बार बार उठती है कि जो पिछले साल के प्रश्न हैं उनको आप जरूर देखिए। तो पिछले साल के जो प्रश्न हैं उनमें ऐसा क्या क्या पूछा गया है, इसके साथ साथ जो पैटर्न है, जो तथ्य हैं, जो एरिया है, वह क्या क्या है। यानी जब हम पीवाईक्यू लगाते हैं तो उससे होता क्या है कि जो पूरा प्रारूप है, यानी जो पूरा पैटर्न है परीक्षा का, वह हमको पता लग जाता है। इससे फायदा क्या होता है, बहुत कम पढ़ के हम ठीक ठाक नंबर ला सकते हैं। बात करें हम यूपी पीसीएस की या फिर यूपी का कोई भी अदर जो एग्जाम है, बात करें हम एसएससी की, बात करें हम बैंकिंग की, तो जितने भी इस तरह के एग्जाम है उनमें जो पीवाईक्यू है यानी पिछले साल के जो प्रश्न है वह अक्सर पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अगर हम यूपी पीसीएस को देखें तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे कि 40 से लेकर 50% तक जो प्रश्न है वह पीवाईक्यू से आता है। अब यह 40 से 50% तक कैसे हो सकता है? एक आपसे प्रश्न पूछा, उस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, एक विकल्प सही होगा, 3 विकल्प क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन यह 3 विकल्प गलत क्यों थे? अगर आपको यह ठीक से नहीं पता है तो अगले साल जो प्रश्न पूछेगा वहां पर क्या करेगा, ये 3 विकल्प तो रहेंगे, एक चौथा विकल्प भी होगा। और इस बार कोई इन्हीं 3 में से जो पिछले साल गलत हुए थे उनमें से सही होगा। तो आप कहेंगे कि यह पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या है, यह पीवाईक्यू है, पिछले साल का ही प्रश्न है। तो इस तरह से हम पीवाईक्यू को जो 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे वह हमारी पूरी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हमारी परीक्षा में बहुत मदद करेगा। इसके अलावा जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत आज हम करंट अफेयर के प्रश्न से ही करेंगे, तो जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो इतना कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़े करंट अफेयर में, क्या ना पढ़े, इतना बड़ा करंट अफेयर है, किस किस चीज को पढ़े, किस किस चीज को छोड़ दें। तो वह भी आपको पता लगेगा पीवाईक्यू से क्या पूछा जाता है, एग्जामिनर क्या चेक करना चाहता है। जब आप यह समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस सीरीज को आप पूरा जरूर देखिएगा। एक एक दो दो प्रश्न हम डेली करेंगे और डिटेल से करेंगे। यहाँ पर्पज यह नहीं है कि एक प्रश्न आया और उसका जो सही उत्तर है वह आपको बता देना। पर्पज यह है कि वह प्रश्न जो आया था उसके जो अदर ऑप्शंस हैं वह क्या थे, वह क्यों गलत थे, और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, यानी वर्तमान में अगर कोई प्रश्न बन सकता है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वह कैसे बन सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पूरा हम कवर करेंगे। आप प्रश्नों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे 2018 से हम शुरू कर रहे हैं। 2018 में एक प्रश्न पूछा कि 14 जून से लेकर 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजन हुआ फीफा विश्व कप का, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था। यानी जो वैश्विक आयोजन है खेलों में उनसे प्रश्न पूछता है और उनमें फैक्ट भी पूछता है। तो एक तो हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए, दूसरा यह प्रश्न क्यों पूछा होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे वैश्विक आयोजन होंगे खेलों के। तो क्या हम सारे पढ़ें या किसी को हम छोड़ दें, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो एक तो फीफा वर्ल्ड कप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जो पैटर्न चेंज होता है किसी भी खेल में, और स्पेशली अगर ऐसे वैश्विक खेल है तब, तो वहां से प्रश्न तो जरूर बनता है। कुल मिलाकर इसका जो आंसर है वह है 32 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह था कि 1998 से लेकर 2022 तक जो आपका ये फीफा वर्ल्ड कप है, यहाँ पर 32 टीमें हिस्सा ले रही थी। कब से कब तक? 1998 से लेकर 2022 तक। ये जो 2018 वाला विश्व कप हुआ था रशिया में, इसमें कुल कितने मैच हुए थे? 64 मैच, 12 स्टेडियम में खेला गया था। हो सकता है कभी पूछे, वैसे 2018 की बात है तो शायद अब ना पूछे। तो आपको अगर अगला कोई विश्व कप होना है तो उसमें देखना है कि कितने मैच हो रहे हैं, कितने स्टेडियम में हो रहे हैं, फाइनल किसने जीता। तो फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया और 4-2 से खिताब जीता। किताब भी फ्रांस का कौन सा था? दूसरा किताब। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, 1994 तक जो विश्व कप हुआ था वहां पर पहले होती थी 24 टीमें, यानी शुरुआती चरण में 24 टीमें हैं। लेकिन 1998 में अब इससे एक बात आपको और पता लगी, 4 साल में यह विश्व कप होता है। कौन सा? फीफा विश्व कप। तो 1998 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 32। 1998 वाला हुआ कहाँ था? फ्रांस में, यह भी फैक्ट है। 2022 वाला कहाँ हुआ? कतर में। इसमें कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 32 टीमों ने। जैसा कि हमने देखा कि 98 से लेकर 2022 तक 32 टीमें हैं। 2022 वाला किसने जीता था? अर्जेंटीना ने।
अब जो 2026 वाला होगा, यहां पर क्या किया गया है, टीमों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब कितनी हो गई है, 48। यानी 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें टीमें कितनी हैं, 48। पहले कितनी होती थी, 32। तो यह प्रश्न बनता है, होगा कहां पर, यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, यानी 3 देशों में। फीफा 2026 कहां पर होगा, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, कुल मिलाकर 3 देशों में। 2018 का जो विश्व कप है, वहां से एक बात और है कि गोल्डन बॉल, अब आपको 2026 वाले में देखना होगा कि गोल्डन बॉल कौन जीता है या गोल्डन बूट कौन जीतता है, यानी जो ज्यादा गोल करेगा और जो ज्यादा गोल बचाएगा। 2018 का जो शुभंकर है, अब 26 वाला भी आपको देखना होगा, वह कौन था, जावी वाका। जो आपका 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप है, यह कब से कब तक हो रहा है, 11 जून 2026 से लेकर 19 जुलाई 2026 तक। अब यहां बात की जा रही है शुभंकर की, तो जो 2026 वाला है, इसके 3 शुभंकर हैं। क्यों, 3 देशों में हो रहा है, तो कौन कौन से हैं, एक आपका है क्लच, कहाँ का, यूएसए का। एक आपका है जायू, यह कहाँ का है, मैक्सिको का। और एक आपका है मैपल, यह कहाँ का है, कनाडा का। अगर आप इमेज में देखना चाहें तो मैपल, जायू और क्लच, यह शुभंकर है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के। और भी कुछ चीजें हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2023, इसमें पहले टीमों की संख्या कितनी थी, 24। अब यह कितनी हो गई, 32। जो 2026 पुरुषों वाला है, इसमें कितनी टीमें हैं, 48। 2018 वाला किसने जीता था, फ्रांस ने दूसरी बार। 2018 वाला हारा कौन था, या नहीं, रनर कौन था, क्रोएशिया। पहले क्या था, 32 टीमें, अब क्या हो गई, 48 टीमें। कब से, 2026 से। पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है, वह कब हुआ था, 1930 में। जीता किसने था, उरुग्वे ने। हुआ कहां पर था, उरुग्वे में। तो पहला फीफा विश्व कप कब हुआ, 1930 में। कहां पर हुआ, उरुग्वे में। 2026 का कहां पर होगा, 3 देशों में। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, ब्राजील ने 5 बार। तो इस तरह से एक प्रश्न हमने केवल देखा, और इससे रिलेटेड इतने सारे टॉपिक हैं जो अगली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, वह भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हम एनालिसिस करते जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। जैसे अगला प्रश्न हम देखें, निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की। अब यह प्रश्न क्यों पूछा, एक तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहीं पर इस रामायण सर्किट की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब यह कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन अगर भारत से कनेक्टेड है, तो वहां से जो प्रश्न पूछने की संभावना है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसको भी हम डिटेल से देख लेते हैं। सही विकल्प क्या है, नेपाल। फैक्ट्स क्या है, 11 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, इनके साथ मिलकर जनकपुर, जो कि नेपाल में है, यहीं पर रामायण सर्किट के एक हिस्से के रूप में सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया था। जनकपुर को ही जो सीता माता जी हैं, उनका जन्मस्थान माना जाता है, और जनकपुर को उत्तर प्रदेश से जोड़ने का जो प्रयास है वह किया जा रहा है। बस सेवा वहां तक चलती है। अब 2 विकल्प और थे, म्यांमार और इंडोनेशिया। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रामायण की संस्कृति है वह यहां से भी जुड़ी है, लेकिन जो स्वदेश दर्शन योजना है और उसमें जो रामायण सर्किट है उसका यह हिस्सा नहीं है, बल्कि ईस्टर्न रामायण सर्किट का यह हिस्सा है। तो ईस्टर्न रामायण सर्किट क्या है, कि रामायण से जुड़े वे स्थान जो पूर्व की तरफ हैं, यानी ईस्टर्न साइड में है, उनको आपस में कनेक्ट करना। और उसमें हमारा टारगेट क्या है, म्यांमार और इंडोनेशिया को भी जोड़ना। अब यह आपकी जो स्वदेश दर्शन योजना है, यह क्या थी, इसको 2014-15 में शुरू किया गया। जो रामायण सर्किट है, यानी रामायण में जुड़े जो स्थान है, उनमें से जो 15 स्थान है उनको चुना गया और उन्हें आपस में कनेक्ट करना, यह इस योजना का पार्ट था। जो आपकी रामायण सर्किट है यह 9 राज्यों में है, यानी जो यह 15 स्थान है, यह कितने राज्यों में है, 9 राज्यों में। इनमें अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा। अब यह कहाँ के हैं, बिहार के। तो बिहार में कितने स्थान है, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। यूपी में कितने स्थान है, अयोध्या, नंदीग्राम, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट। इसी तरीके से जगदलपुर, यह है आपका छत्तीसगढ़ में, भद्राचलम तेलंगाना में, हम्पी कर्नाटक में और रामेश्वरम तमिलनाडु में। इनको आपस में कनेक्ट करना है,
कनेक्टिविटी को डेवलप करना है। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। इसका टारगेट क्या है? जो रामायण सर्किट के यह स्थल है, इनकी यात्रा कराना, यानी रामायण सर्किट के जो 15 स्थान हैं, इनकी यात्रा कराना। यह किसका लक्ष्य है? भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का। यह आपसे पूछा जा सकता है, यह बताइए कि जो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है, यह किस लिए है? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो रामायण सर्किट के स्थल हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना। यह भी पूछ सकता है कि कितने स्थल हैं, तो आपको याद रखना है कि 15। आपसे यह भी पूछ सकता है कि यूपी में कितने हैं, तो आपको याद रखना होगा यूपी में 4 है। फिर आपको याद रखना होगा बिहार में कितने हैं, बिहार में 3 हैं। और कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। तो इनको आपस में जोड़ना है। तो इस तरह से हमने केवल 2 प्रश्न देखे हैं अभी। शुरुआती चरण में हम धीरे धीरे चलेंगे। 2 प्रश्न हमने केवल देखे हैं और उन 2 प्रश्नों में भी हमने देखा कि पैटर्न क्या होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, हमको क्या पढ़ना है। इसमें हम क्या कवर करेंगे? जो यह पॉसिबिलिटी वाले फैक्ट्स हैं, यानी जिनके पूछे जाने की संभावना है, इनको हम कवर करते चलेंगे। तो ए, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते जाएंगे। दूसरा, जो इस साल या आने वाले वर्षों में पूछे जाने प्रश्नों की संभावना है, उनको भी कवर कर लेंगे। और जो हम पढ़ते हैं उसको किस डायरेक्शन में पढ़ेंगे या किन चीजों को हम पढ़ेंगे, उनको भी हम कवर करते चलेंगे। तो इस तरह यह वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।